अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये हमारा आपके मसाइल और उनके जवाबात का 60वां सबक है। बहुत सारे ईमेल्स जो पेंडिंग में पड़े हुए हैं, उन्होंने मुझे मजबूर किया इस बात पर कि मैं अपने बाकी के जितने भी अहम काम हैं उनको थोड़ी देर के लिए बाजू में रख कर किसी भी तरीक़े से ये आपके मसाइल और उनके जवाबात के जो ईमेल्स है उनको रिप्लाई करूं और उनके जवाबात दूं, इसलिए कि मसाइल के जो जवाब देना है वो ऐसा नहीं है जैसे हम रोज़ाना इस्लाह मुआशरा का सबक आपकी खिदमत में भेजते हैं, उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। वो हमारे लिए कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके मसाइल में जो भी मसला आता है उसको फतावे की किताबों में तहक़ीक़ करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, और बाज़ औक़ात मुझे एक एक मसले का जवाब और उसका हवाला तलाश करने में 2-2, 3-3 घंटे निकल जाते हैं। और प्रॉब्लम ये है कि पूरे हफ्ते में मेरे पास में इतवार का दिन होता है, उसमें भी ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात कहीं के सफ़र होते हैं, कुछ तकाज़े होते हैं, कहीं पे जलसा होता है, कहीं पे मशवरा होता है, कुछ ना कुछ मसाइल पीछे लगे हुए होते हैं। लेकिन उसके बावजूद मैंने कहा कि चलो ये पेंडिंग जो मसाइल है उनका रिप्लाई देना बहुत ज़रूरी है। लोग इंतज़ार में हैं। मुझे कल एक मौलवी साहब ने पालनपुर से अपने एक ईमेल का स्क्रीनशॉट भेजकर मुझे इस बात की तरफ मुतवज्जह किया। बोले, मौलाना 10 महीने पहले मैंने आपको ये ईमेल किया था, अभी तक मुझे उसका जवाब नहीं मिला। तो मुझे भी थोड़ी सी तशवीश हुई, मुझे भी थोड़ा सा फ़िक्र हुई कि भाई लोगों के सवालात पेंडिंग में हैं, इस तरीक़े से ताख़ीर हो रही है, क्योंकि मैं अकेला इंसान हूँ जिसको ये सब करना पड़ता है। इंशाअल्लाह अनक़रीब बहुत जल्दी इस्लाह मुआशरा का अपना एक ऑफ़िस होने वाला है। हमारे एक साथी, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फ़रमाए, उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए, उन्होंने जब देखा कि मैं थोड़ा सा परेशान हूँ इस मसले को लेकर, तो उनकी अपनी एक दुकान है। उन्होंने कहा, मौलाना अपने घर की बात है, जब तक आप चाहे इस दुकान को अपने काम के लिए इस्तेमाल करो, जो आपकी बशाशत हो वो किराए के तौर पर दो, कोई मसला नहीं है। तो वो हमारे जो साथी है माशाअल्लाह, अब उन्होंने इस तरीक़े से दिल बड़ा करके अपनी दुकान हमारे हवाले की। तो इंशाअल्लाह जब वहाँ पर मुस्तकिल तौर पर हम अपना काम शुरू करेंगे तो हमारे बहुत सारे उलामा जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ख़ुद मेरे मकतब के जो असातिज़ा है उनमें मेरे शागिर्द भी है माशाअल्लाह, आलिम दीन भी है, हाफिज़ कुरान भी है, उन लोगों को मैं इस काम पे लगा दूंगा कि भाई ये तुम हवाले वग़ैरह तलाश करते रहो। तो दिन के औक़ात में उनकी भी एक मसरूफ़ियत रहेंगी और मेरा फ़ायदा ये होगा कि आपके ये जितने पेंडिंग मसाइल हैं उनको हम जल्दी से जल्दी रिप्लाई दे सकेंगे, जवाब दे सकेंगे। अल्लाह तबारक व तआला बेइंतहा कबूल फ़रमाए, भरपूर मदद व नुसरत का मुआमला फ़रमाए। अब बग़ैर किसी ताख़ीर के आज का मैं पहला सवाल लेता हूँ। आज का ये जो पहला सवाल है, ये सवाल हाफिज़ अब्दुल्ला साहब पाथरी, ज़िला परभनी, इन्होंने भेजा हुआ है। हाफिज़ अब्दुल्ला साहब का जो सवाल है, हमारे हाफिज़ अब्दुल्ला साहब वो ये पूछ रहे हैं, बोले मौलाना बहुत सारे लोग कब्र के ऊपर फूल चढ़ाते हैं और बहुत सारे लोग बजाय फूल के वो कब्र के ऊपर टहनी जो होती है, दरख्त की टहनी, उस टहनी को उसके ऊपर रख देते हैं। तो शरअन इसका क्या हुक्म है? इस तरीक़े से दरख्त की टहनी के टुकड़े करके कब्र के ऊपर रख देना या फिर उसके ऊपर फूल चढ़ाना। भाई हमारे हाफिज़ अब्दुल्ला साहब, आपका जो सवाल है इसका जवाब मुझे मिला बहिश्ती ज़ेवर में। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसील के साथ इसका जवाब लिखा और ये लिखा कि वो जो मशहूर व मारूफ़ हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जा रहे थे
اور آپ نے دیکھا کہ 2 قبروں کو عذاب ہو رہا ہے، تو آپ نے صحابہ اکرام سے فرمایا ان میں سے ایک کو جو قبر کا عذاب ہو رہا ہے وہ پیشاب کے قطروں سے نہیں بچنے کی وجہ سے، اور دوسرا چغل خور تھا، اس وجہ سے دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک ہری ٹہنی کے ٹکڑے کر کے ان دونوں قبروں کے اوپر رکھ دیا، اور یہ فرمایا کہ جب تک یہ سوکھیں گی اس وقت تک ان کے قبر کے عذاب میں تخفیف کی جائیں گی۔ تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے بہترین انداز میں لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تر ٹہنی ایسی قبروں پر لگائی جس میں مردوں کو عذاب ہو رہا تھا، اور فرمایا کہ ٹہنی کے خشک ہونے تک امید ہے کہ ان کے عذاب میں تخفیف ہوں گی۔ ہمیں کسی قبر میں مردے کو عذاب ہونے کا علم نہیں ہے، لہٰذا ہمارا اس پر ٹہنی گاڑنا یا قبر کے اوپر پھول ڈالنا یہ بے اصل بات ہوگی۔ اب بھائی ہمارے عبداللہ خان صاحب، آپ کو یہ بات سمجھ میں آ چکی ہوں گی کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس طریقے سے بہشتی زیور کے اندر اس کی وضاحت فرما دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھجور کی ٹہنی ڈالی تھی وہ اس لیے کیونکہ اللہ کے نبی وہ تو نبی تھے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو الہام فرما دیا تھا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، اس لیے ٹہنی ڈالی۔ ہم نبی تو ہے نہیں، اور نہ ہی ہمارا مقام اور مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ ہم کو کشف یا الہام ہو کہ وہ کس حالت کے اندر ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اس طریقے کا عمل کرنا یہ بے اصل بات ہوں گی۔